ठीक है, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको एमओडी से भी बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो एओडी से बोलेंगे उसको, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंटिबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलता हूँ। डेरिवेटिव क्या होता था आप लोगों ने याद करो, मैंने क्या बताया था आपका, यदि कोई पॉइंट है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए नेगेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये आपका क्या होगा, आपका एफ डैश ए पॉजिटिव, यदि इक्वल है तो उस केस में फंक्शन क्या बोलूँगा, फंक्शन इज डिफरेंटेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। और उस केस में फंक्शन की हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एफ डैश एक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये क्या था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव था। ये आई थिंक सबको याद हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है उसको मैं क्या बोला होता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, इसको मैं और नाम से भी बोल सकता हूँ, आपका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकता हूँ, या फिर वाई डैश से भी बोल सकता हूँ, या फिर एफ डैश एक्स से भी बोल सकता हूँ। ये सारे इसके डिनोट करने के तरीके। कई जगह मैं वाई वन भी बोलूँगा उसको। ठीक है, ये क्या था उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग से बताया था। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से मतलब देयर एग्जिस्ट टेंजेंट एट यूनिक स्लोप आपकी होगी, किसी भी यूनिक स्लोप की टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। बेसिक आई थिंक बेसिक मैं दोबारा से रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, बेसिक मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन एंड सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो डिफरेंशियबिलिटी जब स्टार्ट किया था मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में अराउंड से 20 से 25 मिनट मैंने इसको बताया था, तो मैं वो चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। दूसरा मैंने क्या बोला था, फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग क्या थी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, याद है ऐसा बताया था। तो मैंने क्या बोला था, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो इसमें क्या बोलूँगा, इफ़ लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो आ जाता है तो उस केस में डेल वाई अपॉन डेल एक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये क्या होता था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी मैंने उसमें डिफरेंशिएशन बताई थी। आई थिंक ये दोनों डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हुई, ये सारी चीज़ बेसिक क्लियर हुई होगी। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्या बोला था, यदि डिफरेंटिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी भी डिफरेंशिएबल होगा। इस चैप्टर में क्या है, उससे एक स्टेप आगे याद करो, लिमिट में मैंने बेसिक पढ़ा था, लिमिट कंटिन्यूटी लिमिट के नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंटिबिलिटी में लिमिट और कंटिन्यूटी के नेक्स्ट स्टेप। अब डिफरेंशिएशन में क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिफरेंटिबिलिटी में मैं एज्यूम करके चलूँगा कि कोई फंक्शन आपका क्या डिफरेंटेबल है। मैं एज्यूम करके चलूँगा कि कोई फंक्शन आपका डिफरेंटेबल है। डिफरेंटेबल है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, उसके डिफरेंशिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वेरियस मेथड। तो इस चैप्टर में हम लोग को डील क्या करना है, वेरियस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएट करने के बहुत सारे जो मेथड्स होते हैं उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ। ठीक है, फटाफट नोट करो, नोट हो गया तो डन लिखो, आगे बढ़ते हैं। डन बच्चों, सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। पहला आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, पहला मैं बोलूँ आपका पहला डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, सबको पता है। फटाफट लिखते रहो, या माइक ऑन करो, मैं बोलता रहता हूँ, पूछता रहूँगा, आप लोग बोलते रहना सारी चीज़ें में, जो भी मैं पूछूँ आप बोलते रहना। ठीक है, माइक ऑन किया हुआ है मैंने। ठीक है, माइक ऑन रख लो और बोलते रहो। ये सारी चीज़ आपको पता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। सेकंड, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मैं बात करूँ एक्स टू पावर एन, एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन सबको पता है, क्या होता है आपका एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ये आपका क्या पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। थर्ड वाली चीज़,
डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन सबको पता है, मैं ऑलरेडी लिख दिया ए की पावर एक्स। मुझे बताओ चौथा, ये मैं पूछूंगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। जल्दी से बताओ ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। लिखने की जरूरत नहीं, बोल दो, लिखने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं है इतना। कोई भी माइक ऑन करके बोल दो फटाफट। ए भगवान कितना धीरे लिखते हो। ए की पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ ए। अरे फटाफट बोलो यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, पांचवा डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। जल्दी से बताओ एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। गलत लिखोगे मुझे पता है, जल्दी से बताओ एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताओ। 1 अपॉन एक्स नहीं होता है, 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स होता है। मोड एक्स क्यों? क्योंकि डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एल एन के अंदर इनपुट पॉजिटिव होगा, डिफाइन तभी होगा, तो इसी वजह से मैंने आपका क्या 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स हो गया। 6 ये दिक्कत है, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए नया है, ये तुम्हारे लिए नया है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए बेस एक्स। लॉग ऑफ ए बेस एक्स, ये बताओ फटाफट बताओ क्या होगा। लॉग ऑफ ए बेस एक्स, लॉग ऑफ ए बेस एक्स। अदिति तुम बता दो कम से कम, कल पढ़े थे तुमने सारे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ ए। कैसे? बेस चेंज प्रॉपर्टी कर सकता हूँ। बेस चेंज प्रॉपर्टी सब लोगों ने पढ़ी है। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ई बेस एक्स अपॉन लॉग ऑफ ई बेस ए। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर, इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या है 1 अपॉन एक्स। ये आपके क्या स्टैंडर्ड फंक्शन के डिफरेंशिएशन थे। सातवां आपका क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता ही है, कॉस एक्स होता है। आठवां डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन भी आई थिंक सबको पता है, माइनस साइन एक्स। मुझे बताओ नौवां डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। जल्दी से बताओ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताओ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन। जल्दी से बताओ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन। सही बोल रहे हो, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 11 डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। रिजवी जल्दी से बताओ। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सही लिखा है, वेरी गुड हरी। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन तो आपने फिजिक्स में पढ़े ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा किससे है केशव बताया था 13 डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। जल्दी से बताओ साइन इनवर्स एक्स का, मैंने बताया था साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। जल्दी से बताओ, याद नहीं है। साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स भी हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सेम ही बनता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, शाबाश। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स को क्या बोल सकता हूँ, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स का माइनस हो गया, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये हमेशा होता है, इसमें कोई कंडीशन होगी? क्या ये फॉर्मूला हमेशा अप्लीकेबल रहेगा या कोई कंडीशन रहेगी? क्या फॉर्मूला हमेशा अप्लीकेबल रहेगा, कोई कंडीशंस होगी? ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल रहेगा, जब आपका क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या रहेगी -1 से लेके +1 होगी दोनों में, तो उस केस में अप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि 1/0 और -1 पे दोनों पे डिफाइन नहीं होगा, दोनों पे डिफाइन नहीं होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट 15 डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता ही है, क्या होता है जल्दी से बताओ। और 16 टेन इनवर्स एक्स का आ जाएगा तो कॉट इनवर्स एक्स भेजा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/1 + x²
और कॉट इनवर्स क्या होगा माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 17। ये नया होगा आपके लिए d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/, इसको मैं लिख देता हूँ 1/mod ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 18 क्या होगा d/dx ऑफ सेक इनवर्स x, इसका क्या जाएगा माइनस ऑफ 1/mod ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस। जल्दी से लिख लो। उल्टा हो गया भाई। मैं सोच रहा था ये वाले में पॉजिटिव होगा, ये वाले में नेगेटिव होगा, ये वाले में नेगेटिव, ये वाले में पॉजिटिव। सेक में पॉजिटिव, कोसेक में नेगेटिव। सेक में आपका क्या है पॉजिटिव है, कोसेक में आपका नेगेटिव है। ठीक है, जल्दी से लिखो फटाफट फॉर्मूले। क्या इनमें कोई कंडीशन, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं, इन दोनों में क्या कंडीशन है, इन दोनों में क्या कंडीशन है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1 और एक्स शुड बी लेस देन -1 लिख लो जल्दी से लिख लो। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा होगा, इसने के बाद आपने पढ़ा होगा, इसके नोट के अंदर लिख लो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन। पहला d/dx ऑफ mod ऑफ x का डिफरेंशिएशन। mod ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, mod ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा mod ऑफ x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे तो ये नॉन डिफरेंटेबल है, x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंटेबल है, मतलब डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके अलावा किसी भी पॉइंट पे इसके डिफरेंशिएशन होगा mod ऑफ x अपॉन x। mod ऑफ x अपॉन x का मतलब डिफरेंशिएशन आइदर 1 होगा या फिर आपका क्या होगा -1 होगा। आई बात समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। चलो सेकंड तुम बताओ, d/dx ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डिफरेंशिएशन बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डिफरेंशिएशन बताओ, जल्दी से बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डिफरेंशिएशन कब होगा, व्हेन क्या होगा आपका x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा इंटीजर। तो उस केस में तो क्या होगा आपका नॉन डिफरेंटेबल होगा। और व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, जब इंटीजर नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन होगी तो मतलब डिफरेंटेबल होगा, तो उस केस में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा d/dx ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या जाएगी 0। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा एक वैल्यू होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा क्या होगी वैल्यू होगी। ठीक है, इंटीजर पे डिफाइन नहीं है, नॉन डिफरेंटेबल है, मतलब डिफरेंशिएशन जब आपका डिफाइन नहीं होगा। तीसरा d/dx ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जल्दी से बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डिफरेंशिएशन। अरे जल्दी बोलो ना, कुछ बोलो तो सही, मतलब मैं अकेला पढ़े जा रहा हूँ क्या? अरे मेरे को सीखने के फॉर्मूले मुझे तो ऑलरेडी आते हैं ना, मुझे थोड़ी सीखने, तुम्हें सीखने हैं ना। मैं देखो लास्ट लेक्चर की तरह करने वाला हूँ, जो नहीं पढ़ेगा मैं उसको मैं भगा दूंगा यहाँ से। एटलीस्ट बोलेगा तो बोलो तो सही, कम से कम मुझे पता तो चले कि कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या फिर ऐसे टीवी के आपके लैपटॉप के सामने बैठ गए हो सब लोग ऑन करके। अटेंडेंस लगाओ, कौन कौन है यहाँ पे, अटेंडेंस लगाओ कौन कौन है, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन कौन है यहाँ पे। और जो नहीं होगा मैं उसको भगाऊंगा यहाँ पे। केशव है, ठीक है, जो नहीं होगा उसको मैं भगाऊंगा, मैं जो नहीं होगा भगाऊंगा, ठीक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीजर क्या होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो ये आपका क्या होगा नॉन डिफरेंटेबल होगा, क्योंकि उस केस में डिफरेंटेबल है नहीं। और जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो उस केस में d/dx ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। कोई बताएगा कैसे होगा, कोई बताएगा कैसे होगा, कोई बताएगा कैसे होगा? क्यों? क्योंकि उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो डेफिनेशन क्या होगी आपकी
x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगी, इसका डिफरेंशिएट 1, इसका डिफरेंशिएट आपका क्या है 0, तो उसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। आई बात समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो कम से कम। फिजिक्स में पढ़ा ही है तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन, इसमें मुझे कुछ नया पढ़ाना नहीं है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन होगा जो तुम लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स। डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल, पहला रूल क्या है, d/dx ऑफ k इंटू एफ एक्स। कोई कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है तो कांस्टेंट को क्या करूँ, डिफरेंशिएशन से बाहर कर देता हूँ, तो d/dx ऑफ एफ एक्स। दूसरा d/dx ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये फंक्शन आपका क्या डिफरेंटेबल है, डिफरेंटेबल है तो उस केस में इस चीज़ को मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ d/dx ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस d/dx ऑफ जी एक्स। तीसरा रूल d/dx ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। याद है यूवी रूल, याद है ना यूवी रूल कैसे लिखते थे, बताओ फटाफट बताओ यूवी रूल कैसे लिखते थे, जल्दी से बताओ यूवी रूल कैसे लिखते थे। v इंटू आपका क्या होगा ड्यू डैश प्लस u इंटू वी डैश, मतलब आपका क्या है, पहला फंक्शन मैं बोलूँ आपका क्या है एफ एक्स एज इट इज़ इंटू डेरीवेटिव ऑफ जी डैश एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज़ और डेरीवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। कैसे भी रख सकते हो, आगे पीछे रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनम्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। अरे अनम्यूट तो किया हुआ है तुम लोगों को, लॉक व्यूअर अनलॉक्ड है, शेयर माइक्रोफोन अनलॉक्ड है बच्चे। पता नहीं, शायद आपका माइक्रोफोन में एक बार देख लो। चलो रिद्धि तुम्हारे से नेक्स्ट क्वेश्चन। रिद्धि d/dx ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, याद है फिजिक्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने 11th में, u/v रूल क्या था, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या था u/v रूल। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक नहीं बताओगे। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने 11th क्लास में, जल्दी से बताओ। चलो तुम्हारा वेट किया तो हो गया। क्या होता था u/v में, क्या होता था, नीचे जो v होता था उसका स्क्वायर, मतलब जो gx होता है उसका आपका क्या होगा होल स्क्वायर इंटू v का मतलब आपका क्या होगा gx इंटू u, इसका डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स माइनस u एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव मतलब जी डैश एक्स। आई समझ में? पांचवा रूल, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली कर सकते हो, d/dx ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स कैसे नहीं करोगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं है। पांचवा रूल d/dx ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। क्या होगा, सबसे पहले दो के ग्रुप बनाऊंगा, एक और दो, तो u इंटू वी रूल लगेगा, फिर जो दो वाले हैं अंदर उनके अंदर u भी लग जाएगा। तो इस केस में इसको डायरेक्टली लर्न करना, इसको डायरेक्टली लर्न करना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू बाकी दो एज इट इज प्लस पहला एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन तीसरा एज इट इज प्लस पहले दोनों एज इट इज और तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन।
डायरेक्टली मैं आंसर दे सकता हूँ। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। पॉइंट्स टू रिमेंबर, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला जो पॉइंट होता है, पहला क्या होता है आपका, ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन बिफोर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन करने से पहले क्या करो, उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, जिससे एक्सप्रेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में बन सके, जिससे वो एक्सप्रेशन आपके क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बन सकते हैं। एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया, उसके बाद डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है। सेकंड मुझे मान लो निकालनी है वैल्यू, कुछ भी निकालनी है, तो वैल्यू निकालनी है मान लो f'(2) या कुछ ऐसी, तो वैल्यू तब निकलेगी जब पहले डिफरेंशिएशन करोगे, उसके बाद वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या निकालना है, f' is obtained from f'(x). तो मतलब पहले मुझे f'(x) निकालना पड़ेगा और उसके बाद वैल्यू लास्ट में रखूँगा, मैं लास्ट स्टेप में रखूँगा, लास्ट स्टेप में रखूँगा वैल्यू, लास्ट स्टेप में रखूँगा। जब f'(x) आ जाएगा उसके बाद लास्ट स्टेप में मैं वैल्यू रखूँगा उसे। तीसरी चीज़, इन केस ऑफ डाउट ऑफ एग्जिस्टिंग डिफरेंटिबिलिटी चेक डेफिनेशन। मुझे कहाँ पे डाउट लग गया, मान लो आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया और वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फंक्शन नॉन डिफरेंटेबल है, तो उस केस में ऐसा नहीं कि तुम आँख बंद करके डिफरेंशिएट कर दो। उस केस में डाउट लग रहा है तो उस केस में मुझे क्या करना है, पहले डेफिनेशन देखनी है, फिर उसके बाद मैं आंसर देना है। आई होप ये तीनों पॉइंट सबको क्लियर हुए होंगे। यस नो बोलो फटाफट से। अच्छा, वो जो नोट के अंदर लिखा था ना, तो वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल और ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल मोड बताया था, वहाँ पे सिग्नम और लिख लेना, वहाँ पे एक चौथा और लिख लेना, ये शायद स्किप हो गया था, d/dx ऑफ सिग्नम ऑफ x। सिग्नम x का डिफरेंशिएट क्या होगा आपका, 0 होगा हमेशा व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, x इक्वल टू 0 पे तो नॉन डिफरेंटेबल है, और x इक्वल टू 0 के अलावा सिग्नम x की वैल्यू 1 या -1 होगी, उसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमेशा क्या होगा आपका 0। क्लियर है? अरे क्लियर है ना ये सारे पॉइंट? यस नो बोलो फटाफट से। नोट हो गया, डन लिखो, नोट हो गया, डन लिखो। बेसिक एग्जांपल देना स्टार्ट करता हूँ, बेसिक एग्जांपल देना स्टार्ट करता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज और याद रखो, d/dx ऑफ एनी एक्सप्रेशन, उसको मैं क्या हो सकता हूँ, कैपिटल D ऑफ एनी एक्सप्रेशन, ये भी बोल सकता हूँ। d/dx ऑफ एनी एक्सप्रेशन को मैं क्या हो सकता है, कैपिटल D इंटू उसका डेरिवेटिव। मतलब इसका मतलब क्या होगा आपका, डेरिवेटिव ऑफ कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन दे दिया यहाँ पे इसका। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इस चीज़ को आप ध्यान रखो। क्वेश्चन कई बार इस लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस करते हैं बेसिक एग्जांपल्स। सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्यों बता रहा हूँ, जिससे आप लोगों को एक रूल याद रह जाए और एक बेसिक डिफरेंशिएशन सीख जाओ। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है पहला, d ऑफ a⁴ ऑफ x² इंटू √x इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। इसका डिफरेंशिएशन करना है, फटाफट से आंसर दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा।
क्या इसमें मैं लगा दूं एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स रूल लगा दूं क्या डायरेक्टली लगा दूं क्या एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स? अरे यस नो तो बोलो, यस नो तो बोलो, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स लगा दूं क्या? अरे अभी क्या बोला था मैंने, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। देखो थोड़ा ध्यान रखो, ई की पावर ऑफ एल एन एक्स सबको पता है कैंसिल हो जाता है, तो डी की वैल्यू क्या जाएगी, ये एक दूसरे को कंपनसेट कर देगा, तो एक्स स्क्वायर, ये क्या आपका एक्स की पावर 1/2। कंडीशन कुछ दे नहीं रखी, कोई कंडीशन दे नहीं रखी, मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स हो जाएगी। ये आपका क्या होगा, एक्स। देखो कितना आसान बन गया, कितना आसान बन गया। डी ऑफ ये क्या जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 + 1/2 + 1, तो क्या जाएगा 6 + 1, तो डी की पावर एक्स की पावर 7/2, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा आपका 7/2 एक्स की पावर 5/2। क्या डिफिकल्ट था? एग्जाम्पल चल रहा है, पहला एग्जाम्पल था चैप्टर का यार, उसमें भी तुम गलती करते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ y इज इक्वल्स टू 1 + 4th रूट ऑफ x, 1 + स्क्वायर रूट ऑफ x, 1 + x इंटू 1 - x की पावर 1/4, देन dy/dx एट x = 1। जल्दी से बताओ क्या होगा, dy/dx एट x = 1। आंसर, अरे तुक्के बाजो, परेशान हो गए हो तुम लोगों से, क्या बेसिक भी नहीं आ रहे यार तुम लोगों को? मतलब बेसिक एग्जाम्पल अभी स्टार्ट भी नहीं किया, ये सारी चीज मैं तो इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फिजिक्स में पढ़ के आए होगे तुम लोग, फिर से तुक्के मार रहे हो। अरे थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को साथ में देखो, क्या का 1 + x की पावर 1/4 इंटू 1 - x की पावर 1/4, a + b a - b, तो क्या बोल सकते हो इसको, 1 - x की पावर 1/4 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर x की पावर 1/4 का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा आपका 1 - x की पावर 1/2 आ जाएगा। समझ में है, समझ में है? देख आगे देख क्या बनेगा, y = 1 - x की पावर 1/2 इंटू 1 + x की पावर 1/2 इंटू 1 + x। थोड़ा ध्यान से देखो, a + b a - b, तो क्या जाएगा a² - b², तो इसको बोल सकता हूँ आपका 1 - x इंटू 1 + x, a + b a - b a² - b², तो क्या आ जाएगा y = 1 - x²। इसको क्या करूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो dy/dx की वैल्यू क्या जाएगी 0 - 2x, तो मैं बोल सकता हूँ dy/dx एट x = 1, तो क्या जाएगी -2 × 1, तो -2 आंसर। क्या डिफिकल्ट था, क्या डिफिकल्ट था? मतलब क्या करते हो तुम लोग यार, मतलब मैं क्या बोलूँ तुम लोगों को। बेसिक डिफरेंशिएशन ये चीज़ तो 11th क्लास के बच्चों को आती है यार, 11th क्लास में जाता है उसको आती है, तुम लोग 12th पास करने वाले हो। अब मैं क्या बताऊँ इसमें सारी चीज़ों में, यदि ऐसा ही है तो बहुत बुरी हालत है तुम लोग यार, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। ओके नेक्स्ट करो, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी तो क्वेश्चन भी स्टार्ट कराया नहीं है, मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी। इफ y = cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x इंटू cos 16x, देन f' of π/4 = कोई आंसर, कोई आंसर? रिजवी क्या बताऊँ मैं, अरे क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था तुम लोगों ने कोसाइन सीरीज करके, क्या कुछ पढ़ा था तुम लोगों ने 11th क्लास में? 11th क्लास में कोसाइन सीरीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? क्या था, cos थीटा, रिद्धि वेरी गुड, cos 2 थीटा इंटू cos 2² थीटा एंड सोन cos 2 की पावर n-1 इंटू थीटा। तो इसका जो आंसर होता था वो क्या बनता था आपका, साइन ऑफ 2 की पावर n, इससे एक बड़ा वाला 2 की पावर n थीटा अपॉन
2 की पावर n इंटू साइन ऑफ थीटा। याद आया ना ये फॉर्मूला याद आया कि नहीं याद है? इनकेस याद नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, याद नहीं भी आया तो प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। y इजिकल्स टू प्रॉपर तरीका क्या जाएगा, पहले इससे मैं आंसर निकाल देता हूँ, फिर प्रॉपर तरीका बताता हूँ। तो इसके हिसाब से आंसर बोल सकता हूँ y इजिकल्स टू n क्या आपका 5, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो साइन 2 की पावर 5 मतलब 32x अपॉन 32 इंटू साइन एक्स। u बाई वी रूल है, तो डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/32, तो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट, ये लगा दी u बाई वी रूल लगा दिया तो क्या जाएगा साइन x का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स एज इट इज़ इंटू साइन 32x का डिफ्रेंशिएशन क्या बोल सकता हूँ आपका cos 32x इंटू चेन रूल से 32 इंटू एक्स का मतलब 32 माइनस साइन 32x और इस साइन x का क्या आ जाएगा आपका cos x। वैल्यू रख देनी तो क्या निकालना है एफ डैश ऑफ पाई बाई 4, तो क्या जाएगा 1/32 बाहर चल रही है, साइन ऑफ पाई बाई 4 इंटू 32 इंटू कॉस ऑफ 8 पाई माइनस साइन ऑफ 8 पाई इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 अपॉन साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगा आपका 1/32 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 इंटू 32 इंटू कॉस 8 पाई की वैल्यू आपकी है 1, साइन 8 पाई की वैल्यू 0 अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका 1/32 इंटू 1/√2 इंटू 32 इंटू 2, 32 कैंसिल क्या जाएगा √2। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर आएगा। किस का आंसर था? वेरी गुड रक्षा, वेरी गुड हरी, वेरी गुड रिद्धि, बहुत बढ़िया बच्चों शाबाश। अच्छा, इन केस यदि कोसाइन सीरीज याद नहीं होती तो क्या नहीं बना सकते थे? इन केस मान लो कोसाइन सीरीज याद नहीं होती तो क्या ये सॉल्व नहीं होता है क्या? फिर भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उस केस में लॉजिक से जाना पड़ता है। कोसाइन सीरीज का लॉजिक क्या था? कोसाइन सीरीज का लॉजिक क्या था याद है ना सब लोगों को? क्या करूंगा देखो यहाँ पे क्या आएगा y इज इक्वल टू कॉस 16x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस x है। अब इस एक्सप्रेशन को मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा 2 साइन x से मल्टीप्लाई और 2 साइन x से मैं क्या करूँ डिवाइड, उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा 2 साइन x cos x क्या जाएगा ये क्या बन जाएगा cos 16x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 2x और ये क्या बन जाएगा इंटू साइन 2x अपॉन नीचे क्या बन जाएगा 2 इंटू साइन x। अब इस केस में क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या जाएगा ये क्या बन जाएगा 2 साइन 2x cos 2x, तो क्या जाएगा साइन 4x, तो मतलब क्या जाएगा cos ऑफ 16x इंटू कॉस ऑफ 8x इंटू कॉस ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 4x अपॉन नीचे क्या आपका 2 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अगेन इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो क्या जाएगा 2 साइन 4x cos 4x साइन 8x। सिमिलरली ऐसी प्रोसेस आपको क्या है 5 बार करनी है, 5 बार करनी है, उसके बाद ये आपका ये आंसर आएगा। आई समझ में? ठीक है, तो फॉर्मूला याद है तो सबसे बेस्ट है, फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी कर सकते हो, अप्रोच तो आती है ना इतनी। तो क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है इफ y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सॉन एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, देन dy बाई डी एक्स माइनस y एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। जल्दी से बताओ। यूजुअली पता है स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं? स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। वो क्या देखते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 देखते डायरेक्टली खुश होते हैं, वाओ वाई इज इक्वल्स टू क्या है आपका e की पावर एक्स है। तो क्या बोलेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी e की पावर एक्स, तो बोलूँगा आपका dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू
0, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। किस किसने ऐसे किया था, किस किसने ऐसे किया था, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि किसने ऐसे किया था। सबने ऐसे ही किया होगा, मुझे पता है सबने ऐसे ही किया है, सबने ऐसे किया है, लेकिन ये रॉन्ग है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि e की पावर x का जो एक्सपेंशन था, मैंने बताया 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 था, लेकिन लास्ट जो स्टेप थी वो कहाँ तक जा रहा था, इन्फिनिटी तक जा रहा था, जबकि ये आपका क्या n तक जा रहा था। तो ये e की पावर x टाइप का है, लेकिन e की पावर x नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक फाइनाइट टर्म है, जबकि यहाँ पे आपके क्या इनफाइनाइट तक जा रहा है, तब जाके e की पावर x बनता है। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? डिफरेंस समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये e की पावर x नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू e की पावर x। तो उस केस में क्या करूँ, y इज इक्वल्स टू, मान लिया ये है, तो इस केस में इसका डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो इसको क्या कर दूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंशिएट 0, x का क्या आएगा आपका 1, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा आपका 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 को बोल सकता हूँ 2 इंटू फैक्टोरियल 1, एक्स क्यूब का क्या आ जाए 3x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 को बोल सकता हूँ 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 4x क्यूब अपॉन 4 इंटू फैक्टोरियल 3, जानबूझ के मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, एंड सोन n x की पावर n माइनस 1 अपॉन n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखने के बाद क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सोन एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। क्लियरली क्या बोलूँगा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई, मैं डायरेक्टली कर दूँ, सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये से ये सारी टर्म कैंसिल, तो बच जाएगा माइनस एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n बन जाएगा। और क्या बोल देता हूँ, dy बाई डी एक्स माइनस वाई एट एक्स इजिकल्स टू 1, एक्स इजिकल्स टू 1 पे रखूँगा, माइनस 1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, तो क्या आंसर है, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n ये आंसर। क्या कोई स्टूडेंट ऐसा जिसने ऐसा सोचा भी था, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है भी जिसने सोचा भी था ऐसा, कोई स्टूडेंट है ऐसा जिसने सोचा था ऐसा? नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इफ पाई बाई 2 से लेके x की वैल्यू x बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 2 से x की वैल्यू बोल दिया मैंने पाई से लेके x की वैल्यू और 2 पाई के बीच में लाई करिए, देन वैल्यू ऑफ देन इफ ऐसा दे दिया, इफ y इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, देन dy बाई डी एक्स इफ पाई से लेके x की वैल्यू 2 पाई के बीच में होगी। चलो निकालो। जल्दी से बताओ आंसर, कोई आंसर? देखो क्या मिस्टेक होती है बच्चों से, मिस्टेक क्या होती है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स, तो क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट कर देते हैं y इज इक्वल्स टू 10x बाई 2, 10x बाई 2 है, तो उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, इसके बाद क्या 10 स्क्वायर का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू चैन रूल से आपका 1 बाई 2, इस केस में आंसर करते हैं। किस किस का ये आंसर है, किस किस का ये आंसर है, किसी का आंसर था, किसी का ये आंसर था, अरे यस नो कुछ तो बोलो ना, मी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आंसर क्या है, रॉन्ग है, सुनते नहीं हो तुम। अरे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितनी बार चिक चिक के बुलाए, चिक चिक के बने कितने बार बोला,
इसकी वैल्यू कैसे खोलूंगा, मॉड ऑफ 10x/2 से खोलूंगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कंडीशन दे रखी है, तुम ध्यान क्यों नहीं देते हो यार, तुम मतलब x की वैल्यू ये दे रखी है, तो x/2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, π/2 से लेके पाई के बीच में। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव, इनपुट नेगेटिव तो मोड खुलेगा किससे, आपका क्या होगा, नेगेटिव से, मतलब -10x/2 होगा। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, -10x/2 बनेगी। y की वैल्यू -10x/2, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -sec²x/2 इंटू 1/2। समझ में आई सबको, गलती रियलाइज हुई। सारे बेसिक एग्जाम्पल्स हैं उसमें सब गलती कर रहे हो, और जबकि तुम लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ा था 11वीं क्लास में, मतलब ये चीज़ नहीं एक्सपेक्ट की जाती तुम लोगों से यार। अच्छा हो तुम लोग क्लास में नहीं हो सामने, नहीं तो गालियां सुनते बहुत अच्छी वाली। नेक्स्ट करो, d/dx ऑफ sec x डिग्री। sec x डिग्री का डिफरेंशिएशन बताओ। कोई आंसर? क्या इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ sec x डिग्री इंटू 10x डिग्री, क्या ऐसा बोल सकता हूँ? यस नो बोलो, क्या ऐसा बोल सकता हूँ? अरे यस और नो बोलो ना, क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। रीजन क्या है, रीजन क्या है, ये x है और ये डिग्री है, ये डिफरेंट क्वांटिटी है, डिफरेंट क्वांटिटी है, तो मुझे सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो याद है डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना, फॉर्मूला होता है डिग्री/90 = 2r/π। तो डिग्री की वैल्यू क्या है आपकी, x डिग्री की वैल्यू क्या, /90 = 2r/π। डिग्री मतलब x हो गया, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, πx/180। ये x डिग्री की वैल्यू रेडियन में, ये x डिग्री की वैल्यू रेडियन में, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, d/dx ऑफ sec ऑफ πx/180 बनेगा। अब इसका डिफरेंशिएट, sec थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया आपका sec ऑफ πx/180 इंटू tan ऑफ πx/180 इंटू चैन रूल से, चैन रूल से क्या आ जाएगा, π/180 बाहर आ जाएगा, और sec x का क्या हो जाएगा 1। तो इसको वापस से बोल सकता हूँ π/180, इसको क्या बोल दिया, sec x डिग्री इंटू 10x डिग्री। किस किस का ऐसा था, किस किस का ऐसा आंसर था, जल्दी से लिखो, मी लिखो, किस किस का ये आंसर था, मी लिखो जल्दी से, अरे मी लिखो जल्दी से, किस किस का ऐसा आंसर था? क्या कोई था जिसका आंसर ऐसा था? अरे यस नो लिख दो, नहीं था तो। चलो ये बेसिक एग्जांपल थे, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेसिक एग्जांपल से देख लिया मैंने तुम लोगों को कितना आता है, देख लिया मैंने कितना आता है। एग्जाम्पल इसीलिए करवाए गए हैं जिससे मुझे पता चल जाएगी कितना तुम लोगों ने सीखा था। लिखो मेथड 1 डिफरेंशिएशन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। डिफरेंशिएशन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डिफरेंशिएट निकालते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, पहला दे दिया इफ f(x) = 1 + x √ 3 + x² इंटू 9 + x², 3 बोल देता हूँ, इंटू 9 +
एक्स क्यूब की पावर 1/2 देन dy by dx एट x इक्वल्स टू -1 जल्दी से सोचो क्या होगा। इसको मैंने 1/3 कर दिया, पावर 1/3 कर दी। तुम भी क्या याद रखोगे, पावर 1/3 कर दी मैंने। चलो इधर देखो। अब यूजुअली एक नॉर्मल बच्चे और एक अच्छे बच्चे में क्या डिफरेंस होता है। एक नॉर्मल बच्चा क्या देखेगा, एक फंक्शन, दो फंक्शन और तीसरा फंक्शन, तो क्या लगाएगा आपका d/dx ऑफ f इंटू जी इंटू एच। ठीक है, आंसर आएगा, लेकिन कम से कम इसमें 3 to 4 या 5 मिनट्स के आसपास लग सकती है। लेकिन एक अच्छा बच्चा क्या सोचेगा, एक अच्छा बच्चा क्या सोचेगा, कौन से पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल्स टू -1 पे। x इक्वल्स टू -1 पे वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू -1 पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये फैक्टर क्या दोनों में कुछ दिखा। जब वैल्यू रखूंगा तो ये फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 -1 ही तो क्या आपका 0 बना देगा कि नहीं बना देगा, ये 0 बना देगा कि नहीं बना देगा। अरे एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कुछ बोलो तो सही यार। नहीं बोलोगे मैं क्लास बंद कर दूंगा, मैं क्लास लेनी बंद कर दूंगा तुम लोगों की। मैं परेशान हो गया यार, तुम लोग मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही पढ़े जा रहा हूँ। जब तक ये वाला फैक्टर रहेगा तब तक उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आपकी 0 रहेगी। जब तक ये वाला फैक्टर रहेगा तब तक उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आपकी 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, d/dx विल बी हेयर, d/dx विल बी non-zero only when कब होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स फैक्टर इज डन। सिर्फ उसी केस में नॉन जीरो होगा, वरना आपका क्या 0 होगा, क्योंकि रूल याद है ना, f(x) इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स एज इट इज, f(x) h x एज इट इज, g x f(x) g x एज इट इज, h x। तो क्या बोल सकता हूँ, डिफ्रेंशिएट बोलूँ d/dx, और या फिर f(x) डायरेक्टली मैं बोल दूँ, f(x) की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी आएगा प्लस कुछ भी आएगा, बोल दिया आपका 3 + x² इंटू 9 + x³ की पावर 1/3 इंटू d/dx ऑफ x + 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा, f(x) एट x इक्वल्स टू -1 पे। तो यहाँ पे आपका क्या x + 1 एक फैक्टर होगा, यहाँ पे भी x + 1 एक फैक्टर होगा, उस वजह से इसकी वैल्यू 0 + 0 प्लस यहाँ पे रखूँगा तो क्या जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर 1 इंटू 9 - 1 की होल क्यूब अपॉन 1/3, और इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा आपका 1। तो वैल्यू रख दूंगा तो ये वैल्यू क्या जाएगी, √4 इंटू √8। तो मतलब 2 × 2 मतलब 4 आंसर। क्या विदिन 30 सेकंड में आराम से सोच सकते थे कि नहीं सोच सकते थे, विदिन 30 सेकंड में आराम से सोच सकते थे नहीं सोच सकते थे। तो डिफरेंस पता चला तुम लोग किस चीज़ की कमी है। किसी ने सोचा था ऐसा, किसी ने सोचा था ऐसा, अरे यस नो बोलो, कम से कम झूठ मत बोलो मेरे साथ। तो मेहनत करनी है अभी, और मेहनत करनी है, कोई बात नहीं, नहीं सोचा तो नहीं सोचा, कोई बात नहीं, अरे नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सोचना है। एक बार पढ़ाने के बाद ऐसी सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान दे रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। d/dx ऑफ x की पावर 4 + x² + 1 अपॉन x² - x + 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विदिन 20 सेकेंड आराम से आंसर दे सकते हो। एट x = 1, चलो और आसान कर दिया तुम लोगों के लिए, और आसान कर दिया। एट x = 1 और आसान कर दिया, इससे आसान क्या करूँगा। कोई आंसर, अरे कोई आंसर है, काफ़ी टाइम ले लिया तुम लोगों ने यार। 2। अच्छा क्या u/v रूल लगाया ना तुम लोगों ने, u/v रूल लगा के खोल किया है ना।
अरे यू बाई बी रूल लगा के सोल्व किया है क्या? ये भगवान, अरे फैक्टराइज सुनो, अरे सुनो मेरे भाई लोगों, डी अपॉन डी एक्स, क्या इसके फैक्टर्स पढ़े थे? ये वाला जो फैक्टर है इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। चिल्ला चिल्ला के मर गया था मैं, लास्ट ईयर भी चिल्ला चिल्ला के मर गया था मैं। इसके फैक्टर क्या ये होते हैं? ये से ये कैंसिल हो गया, तो क्या जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 2x प्लस वन, ये क्या जाएगा dy बाई डी एक्स। तो बोलूँगा dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू वन, तो क्या जाएगा 2 प्लस वन, मतलब आपका क्या 3। क्या डिफ़िकल्ट था? क्या सच में डिफ़िकल्ट था? यार बेसिक मैनिपुलेशन तो एक्सपेक्ट की जाती है ना तुम लोगों से, और क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मास्टर। चलो एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक और चीज़ बता रहा हूँ, बहुत आसान है ये तो, आई होप सबसे बनेगा, ये तो सबसे बनना चाहिए। डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये तो मुझे लगता है सबसे बनना ही चाहिए, विद इन 20 सेकेंड आराम से आंसर आ जाएगा। चलो बताओ। अरे कोई आंसर आया क्या? कोई आंसर आया क्या? ये भगवान, क्या ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस टेन एक्स का। ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कुछ बताओ बताओ बताओ, तुम लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? तो पढ़ा है तो फिर ये फॉर्मूला क्यों नहीं बना? पढ़ा है तो याद क्यों नहीं है? क्या जाएगा? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा आपका? सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स का क्या जाएगा आपका? सेक स्क्वायर एक्स। अब रख देना डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। रख देना यार, रखो, रख जाओ, रख लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा तुम लोगों को। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। बताओ फटाफट से। मतलब इसका मुझे अल्टरनेटिव एक ही लग रहा है, एक ही अल्टरनेट लग रहा है, तो मैं क्वेश्चन करने के लिए टाइम देना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ना तो तुम लोग सोचना चाहते हो ना दिमाग लगाना चाह रहे हो। लिखो, आंसर दो। क्या करूं? ये तो बहुत आसान है, तो सबसे बन ही जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स क्या जाएगा? सबसे पहले एल का डिफरेंशिएशन, एल का डिफरेंशिएशन याद है? एल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेन रूल आती है ना सब लोगों को? चेन रूल याद है ना सब लोगों को? अरे चेन रूल याद है कि नहीं याद है? चेन रूल तो याद होगी ना? ठीक है, चेन रूल से क्या करूं? अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस रूट एक्स। आपको पता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो रूट एक्स होता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, डायरेक्टली करना है इसको मुझे, ठीक है? तो रूट के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया, तो इसका डिफरेंशिएट बोल सकता हूँ 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूल से। चेन रूल से इसका डिफरेंशिएट बोल सकता हूँ आपका 0 प्लस 2x। 2 से आपका क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लूँगा तो क्या जाएगा? ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एलसीएम ले लिया तो क्या जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरे एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी?
कि ये भी नहीं आया था। चलो थैंक गॉड कुछ तो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, वर्बली बन सकता है। कोई आंसर? क्या करूँ, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया। तो क्या किया, d अपॉन डी एक्स ऑफ, इन दोनों को साथ में लेकर x कॉमन ले लिया। तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, d अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, +1 और -1 कर देता हूँ। उससे क्या बेनिफिट है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्टली बन जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x बचेगा, प्लस इसको बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये भी आपका क्या है, कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना कंपेरेटिवली आसान है। कर लोगे डिफ्रेंशिएट, कर लोगे डिफ्रेंशिएट आगे। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखता हूँ कितने लोग सोच पाते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देन dy by dx, then f dash x at x is equals to pi। आप ट्राई करना चाहोगे मैं डायरेक्टली बताऊं, आप ट्राई करना चाहोगे मैं डायरेक्टली बताऊं आंसर। देखो क्या करना होता है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन आते हैं और यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू पाई विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब आपका क्या होगा, डिफरेंटेबल होगा। सबसे पहले क्या आपका डेक करना है कि डिफरेंटेबल है या नहीं, तो यहाँ पे क्या आपका डिफरेंटेबल होगा। तो इस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसकी भी एक वैल्यू होगी और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसकी भी एक वैल्यू होगी। तो ऐसे केस में वैल्यू सबसे लास्ट में नहीं पढ़नी, यहाँ पे वैल्यू सबसे पहले पुट करके उसका बिहेवियर चेक कर लेना है, बिहेवियर चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका क्या है, वैल्यू पुट करके उसका फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है, ये फंक्शन क्या होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई, फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई की वैल्यू तो क्या होती है उस केस में, उसकी वैल्यू तो क्या होती है, पाई की वैल्यू, ये मैं देखूँ ऐसा देख सकते हो, एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई, एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो पाई होगा उसकी वैल्यू क्या जाएगी 3, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई इसकी वैल्यू अपन निकाल नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई की वैल्यू क्या जाएगी, पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, पाई माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। तो उससे मैं क्या करूँ, फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। तो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एक वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक वैल्यू होगी, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा इनपुट रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रहेगी, फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या है, ये आपका क्या एक वेरिएबल में होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x में बनेगा, और ये जो पार्ट एक वैल्यू बनेगी, ये पार्ट एक वैल्यू बनेगी।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इसके बोल सकता हूँ 3 की पावर और x माइनस 3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की जगह बोल सकता हूँ x माइनस 3 की पावर 3। आई बात समझ में, सारी चीज़ें, ये चीज़ क्लियर हुई सबको, ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई, यस नो बोलो फटाफट से। ठीक है, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, स्ट्राइक होनी डिफिकल्ट थी, उसके बाद तो कुछ नहीं करना था। फिर तो क्या करूँ, एफ डैश एक्स निकाल देता हूँ, एफ डैश एक्स निकाल दूँ 3 की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल सबको पता ही है, ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल 3 की पावर एक्स माइनस 3 इंटू एलन 3 प्लस ये क्या जाएगा आपका 3 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 2। चैन रूल्स एक्स माइनस 3 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एफ डैश ऑफ पाई बोल देता हूँ, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा पाई की पावर 3 की पावर पाई माइनस 3 इंटू एलन 3 प्लस 3 इंटू पाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर आएगा। आया समझ में? चलो एक आधा आईटी के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जब पढ़ ही रहे हैं तो एक आधा आईटी के क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। ये आईआईटी जेईई का d ऑफ log ऑफ ई एक्स इनपुट e बाई एक्स, बस छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, log ऑफ ई एक्स इनपुट e बाई एक्स। इसका डिफरेंशिएशन मुझे नहीं आता, इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेस चेंज करके log ऑफ ई या एल एक्स की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल एक्स की टर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकालना पड़ेगा। चलो ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो। चलो मैं कर देता हूँ, क्या करूँ, बेस चेंज करूँ, बेस चेंज, तो d ऑफ इसको क्या बोल सकता हूँ, log ऑफ e बेस e बाई एक्स अपॉन log ऑफ e बेस e एक्स। क्या करूँ, d ऑफ log mn, तो log ऑफ e बेस e प्लस माइनस log ऑफ e बेस x अपॉन log ऑफ e बेस e प्लस log ऑफ e बेस x। log ऑफ e बेस e की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो क्या जाएगा d इंटू 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स। कौन पहुंचा यहाँ तक, कौन कौन पहुंचा था, कौन कौन पहुंचा था, मैं लिखो जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड हरी, और ठीक है यहाँ तक पहुँच गए तो फिर तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। u बाई वी रूल है, या तो चाहे करो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हो, माइनस माइनस कॉमन लेके प्लस बना के भी कर सकते हो, या फिर u बाई वी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो u बाई वी रूल लगा दिया तो क्या जाएगा आपका 1 प्लस एल एन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल एन एक्स। मैं डायरेक्टली कर दूँ ना, ठीक है डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो क्या जाएगा यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएट क्या आपका 0, एल एन एक्स का क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एल एन एक्स, माइनस होता है सॉरी यहाँ पे माइनस 1 माइनस एल एन एक्स, और 1 प्लस 1 का क्या आ जाएगा 0 प्लस इसका 1 अपॉन एक्स। कुछ दे नहीं रखा मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे पॉजिटिव लूँगा, कुछ दे नहीं रखा मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब मोड ऑफ एक्स आपका क्या वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 अपॉन एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो,
ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका -2/x इंटू 1+ln x का होल स्क्वायर। अब उन्होंने क्या पूछा था, एट x इजिकल्स टू ई पे, एट x इजिकल्स टू ई पे, एट x इजिकल्स टू ई पे वैल्यू निकालूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा -2/e इंटू 1+ln e इसका होल स्क्वायर। तो क्या जाएगा -2/e इंटू इसकी वैल्यू 1+1 आपका क्या है 4, तो क्या जाएगा -1/2e। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। किस किस का ये सही है, किस किस का ये सही है। ठीक है, गुड गुड, चलो ठीक है, टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, ओके बाय बाय। बेटा पढ़ लिया करो, वही थैंक यू है, और उससे ज़्यादा थैंक यू मुझे नहीं चाहिए होता है। बस पढ़ लिया करो तुम लोग, बस मुझे यही चाहिए, बस मैं इतनी ही चीज़ चाहता हूँ तुम लोगों से, बस पढ़ लो तुम लोग। बुरा लगता है मुझे, बहुत गुस्सा आती है, पर ठीक है, पर उसमें मैं बोलूँ नहीं तुम, पर इतने बड़े बच्चे हो यार, तुम लोग को मैं क्या बताऊँ। चलो कोई नहीं, ओके, नहीं डांटूंगा कुछ भी, करो तुम अपने आप, ओके बाय।